हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। आज हम लगाने वाले हैं एसएससी जीडी का लाइव मॉक, जो कि टेक्स्ट बुक पर इस वक्त चल रहा है, विक्ट्री मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव मॉक सॉल्व करूँगा और साथ के साथ आपको सॉल्यूशन कराता हुआ चलूँगा। ठीक है। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या होंगे, मैं किस तरीके से सॉल्व करता हूँ। मेन चीज़ जो आपको सीखने की ज़रूरत है वो है अप्रोच, कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जिससे कि आप विद इन टाइम पेपर को सॉल्व कर पाएँ। और जो थोड़े लॉन्ग लॉन्ग सॉल्यूशंस होते हैं उनको किस तरीके से आप यूनिट डिजिट के माध्यम से या फिर शॉर्ट तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लाइव टेस्ट हमारा शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, हिंदी, रेडी टू बिगिन। देखिए, वैसे मैं बेसिकली जीके करता हूँ पहले, है ना, बट यहाँ पे रीजनिंग से शुरू करेंगे, उसके बाद मैथ्स को लेंगे, फिर जीके और हिंदी को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ दीवारें खंडित हैं। ये दीवारें हैं, इनमें से कुछ क्या है, खंडित है। सभी खिड़कियां खंडित हैं। सभी खिड़कियां जो हैं वो खंडित के अंदर आ जाएंगी। हम्म, तो खिड़कियों को क्या से लिख देंगे। कुछ दीवारें रंगीन नहीं है। दीवारें इनमें से कुछ रंगीन नहीं है, ऐसे करके मैं रंगीन नहीं है ऐसे कर दूंगा। ठीक है, चलिए। निष्कर्ष क्या है इसका, कुछ खंडित खिड़कियां हैं। कुछ खंडित खिड़कियां हैं, बिल्कुल सही है, खंडित खिड़कियां हैं। सभी खिड़कियां रंगीन हैं। खिड़कियों का रंगीन से कोई कनेक्शन दे रखा है, डायरेक्ट नहीं। तो केवल पहला वाला इसका निष्कर्ष सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। STUV, उंगलियों पे काउंट करो, जैसे मैं उंगलियों पे काउंट करता हूँ। STUV, OPQ+2, NO+1 दिख गया। देखो, आपको या तो इसका पहले वाले से, पहले का पहले से, या पहले का लास्ट से लॉजिक निकालना होता है। ठीक है, उसमें आंसर मोस्टली मिल जाता है। जैसे इसमें मिल गया, S से +3, O से +2, N से +1, और G से क्या दे रखा है इसमें, G से T, मतलब इसका अपोजिट। ये 7, ये 20 अपोजिट हो गया ना। आपको मैंने अपोजिट का बताया था कि अपोजिट का मतलब होता है जिनका सम 27 है, वो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जी का 7, टी का 20, सम हो गया 27। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इनका देख लेते हैं, +3, +2, +1, ई का अपोजिट बी, बिल्कुल ठीक है। तो +3, BCDE, तो ई से शुरू होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब ई से EFG, +2G यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चेक ही मत करो। ठीक है जी, चलिए। ए बी क्या है इसमें भाई, बी का ई से किस प्रकार संबंध है, बी और ई का बताना ना, बी से ई का बताना है। तो इन सबको छोड़ दो भाई, टाइम खराब करेंगे। जिनका पूछा डायरेक्ट उनका कनेक्शन निकालो। बी परसेंटेज वाई का मतलब क्या हुआ, ए बी का पति है। तो ए पति है भाई, पति मतलब पुरुष है, बराबर का साइन मतलब पति पत्नी। ए किसका पति है, बी का, मतलब वाई का। यहाँ पे ए जो है वो बी है और बी जो है वो वाई है। ठीक है, वाई एंड सी का क्या मतलब होता है, ए बी की पुत्री है, तो वाई जो है वो पुत्री है। वाई जी जो है वो पुत्री है किसकी, सी की। ठीक है जी। C@E, इसका मतलब ए बी की पत्नी है, तो यानी सी जो है वो पत्नी है किसकी, बी, मतलब यहाँ यहाँ पे है ये ई की पत्नी है, तो ई हो गए पति। पूछा क्या है, बी ई से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है वो ई से किस प्रकार संबंधित है, तो ई का क्या कनेक्शन है इनसे, ये हो गई इनकी बेटी, बेटी का पति मतलब दामाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा गया है, ये लिखा गया है, ये कोड है, तो क्या बताना है, ग्रे सॉफ्ट का। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप क्या किया करो, पहले ये देखो ग्रे है ना, ग्रे, इसमें ये देखो कि ग्रे सब में है या एक में है या कितने में है। मोस्टली ना ये केवल एक में मिलता है। यहाँ पे देखते हैं, एक में है, ये ग्रे यहाँ पे है, और यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मतलब ये जो ग्रे है ना, ग्रे, इनका कोड ये है, और ग्रे केवल इसमें है। मतलब इसका यहाँ पे कोई ना कोई एक कोड ऐसा होगा
जो इनमें से किसी में नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये केवल ग्रे जो है इसी में है, इसी लाइन में। देखते हैं केसी कहीं पे है, यहाँ पे है, तो यानी केसी भी नहीं होगा। 3 कहीं पे है, 3 यहाँ पे है, नहीं होगा। 4 है, 4 यहाँ पे है, नहीं। 9, देखो 9 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। इट मीन्स कि 9 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ग्रे को, है ना, क्योंकि ग्रे किसी और में है ही नहीं कॉमन, तो 9 भी किसी में नहीं है। इट मीन्स कि ग्रे तो 9 को डिनोट कर रहा है। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या क्या खत्म हो गया। ये खत्म, ये खत्म। क्या देखा है, सॉफ्ट। सॉफ्ट को देख लो भाई, सॉफ्ट कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। मतलब इसमें भी एक कोई कोड ऐसा है जो केवल इसी में है, बाकी किसी में नहीं है। देखो 8 है क्या कहीं, 8 यहाँ पे हैगा, 8 खत्म। 6 है क्या कहीं, 6 नहीं दिख रहा भाई, 6 हो सकता है, 4 ये रहा। इट मीन्स कि सॉफ्ट का कोड क्या हो गया, 6। तो 9 और 6 इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वो देखना है, किसी और में तो नहीं है। मान लो कॉमन हुआ, तो सॉफ्ट इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन केवल एक ही चीज़ कॉमन है, तो यहाँ पे भी इन दोनों में केवल एक ही चीज़ कॉमन होगी, जो कि सॉफ्ट का कोड होगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बी का एफ या फिर बी का आर। बी से एफ पे चलते हैं पहले। बी C D E F +4, उंगलियों पे काउंट करें। R S T U V +4। ए से जेड मतलब अपोजिट, आई से आर मतलब अपोजिट, एन से आर, NOPQR +4। देखो ए और आई का ना अपोजिट दे दिया इसने, इट मीन्स कि वॉवेल का अपोजिट दे रहा है ये। ठीक है, वॉवेल का अपोजिट इसमें देख लेते हैं। वॉवेल का अपोजिट है क्या, C D E F G, ठीक है, ये ठीक है। ई का अपोजिट वी है, ठीक है। ए का अपोजिट जेड है, ठीक है। यानी कि इसने वो MNOPQ, ठीक है। वॉवेल का अपोजिट होगा और बाकी सबका +4, तो बी में +4 करेंगे क्या आएगा, 6, यानी कि एफ। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। एफ के बाद वी है इसमें भी, जेड है इसमें भी, आर है इसमें भी, दोनों में सेम रहेगा ये चीज़ें। पी एच अलग है, पी और एच में से एक आएगा, तो पी और एच के लिए चेक कर लो। डी में क्या करना पड़ेगा, +4। तो 4 और 4 8, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये देखिए कागज वाले सवालों में थोड़ा गला खराब है आज। कागज वाले सवालों में क्या होता है, ये इधर से मुड़ा इधर, इधर से मुड़ा इधर। इट मीन्स कि जब ये ऐसे खुलेगा ना, तो ये मिरर इमेज बनेगी इसकी, ऐसे बनेगा ये इधर, ये ऐसे, ये नीचे, ये ऐसे है ना, तो ये ऐसे बनेगा मिरर इमेज में। फिर ये जब ऐसे खुलेगा, तो यहाँ पे भी मिरर इमेज बनेगी, ये ऐसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा। इस तरीके से मिरर इमेज बनती है। यहाँ से यहाँ पे खुलने पे मिरर इमेज बनेगी, फिर यहाँ से यहाँ खुलने पे यहाँ मिरर इमेज बनेगी। तो इन दोनों की मिरर इमेज देख लेते हैं एक बार, है ना। इन दोनों की यहाँ बन रही है क्या, यहाँ नहीं बन रही, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, लेकिन खोलने पे ऐसे मिरर इमेज नहीं बन रही। इसकी यहाँ पे ऐसे बननी चाहिए थी ना, तो ये भी नहीं है मिरर इमेज। नीचे देख लेते हैं भाई, इन दोनों की मिरर इमेज है और ऊपर भी मिरर इमेज है, यही आंसर होगा। इनकी देख लो एक बार नीचे, ये तो मिरर इमेज ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। विषम का चयन कीजिए। इन चारों में से कोई एक संख्या अलग है। पहले इनके डिजिट को सम करके देख लो। 5 4 9 और 1 10, 5 4 9, 9 और 4 13, 5 4 9 और 3 12, 5 और 3 8 और 2 10। ये 10, ये 10, ये 12, ये 13। हो सकता है ये वाली संख्या के डिजिट का सम ऑड है, ये हो सकता है। बट यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 12 क्यों, या तो यहाँ भी 10 होना चाहिए था। ऑड का भी लॉजिक लग सकता है। बाकी और कुछ देखें क्या, और क्या हो सकता है भाई। ये 35 का स्क्वायर है, 5 से तो कट ही रहे हैं सारे ये। 35 का स्क्वायर, ये स्क्वायर किसका होगा भाई, एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं। ये किसका स्क्वायर है, जल्दी से निकाल लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 3 इधर गया, 5 छिक 30, 5 नीम 45। ये भी स्क्वायर है। ये 13 का, ये 5 का, यानी 13 पंजे 65 का स्क्वायर हो गया ये। ये देख लेते हैं भाई, 41 25। अगर स्क्वायर से या क्यूब से नहीं निकला ना, तो फिर आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ज़्यादा टाइम खराब नहीं कर सकते ना किसी एक में,
ऐसा सच लॉजिक दिख नहीं रहा, उल्टा सीधा हो, कोई प्राइम प्राइम नंबर का भी नहीं दिख रहा। तो 5 एकम 5, 5 6 30, 5 पंजे 25। 165, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, ये भी स्क्वायर नहीं दिख रहा, ये दोनों तो स्क्वायर हैं, ये स्क्वायर नहीं है। चौथे को एक और बार चेक कर लेते हैं। 30 और 25, ये शायद स्क्वायर होता है, मैंने देखा है इसको। 5 6 30, 0, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 121 होता है 11 का स्क्वायर। और 5 और 5 यानी 5, 55 का स्क्वायर ये हो गया। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है तीसरा वाला। इट मीन्स कि लॉजिक हमारा लग गया। क्या है भाई, 3 अक्षर किसी तरीके से समान है, एक समूह बनाते हैं, कौन सा अलग बताना है। ऑड वन आउट छांटना है इसमें। देखो आप ना शुरू से देखते हो ऐसे करके, लास्ट वाले को देखो पहले, लास्ट के 2 देखा करो हमेशा, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, शुरू के तो सही रहते हैं, टाइम खराब हो जाता है। हमें लास्ट के 2 चेक करने हैं। शुरू के 2 ना सब में सेम ही होंगे लॉजिक, मोस्टली लास्ट में होता है आंसर। अगर लास्ट में नहीं होगा तो फिर दोबारा से चेक करेंगे शुरू से। तो वी से आर नहीं हो सकता, आर से वी पे जाओ, RSTUV +4, बी से एफ +4, ओ से एस +4, आई से जी, आई जी नहीं हो सकता, GHI हो सकता है यहाँ पे। इधर से -2 कर दिया, इधर से +2, ये लॉजिक नहीं लग रहा है, यहाँ पे सब में +4 है। देखा, मोस्टली यही होता है क्वेश्चंस में, लास्ट से होता है लॉजिक। एंड में क्या है, ए, तो इट मीन्स कि ए से ख़त्म हो रहा होगा, ए यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो एक बार इसको डिवाइड कर देते हैं, ए की तरफ से, ए की तरफ से, और देखो यहाँ पे क्या है भाई, ये ए है लास्ट में, यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे भी ई होना चाहिए। और यहाँ पे ई है ना, तो यानी कि ये यहाँ से डिवाइड हो गया होगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 डिवीजन हो गया। ये ई से शुरू हो रहा है, ए पे खत्म, ई से शुरू ए पे खत्म, ई से शुरू ए पे खत्म, तो यानी यहाँ तो ई आएगा और यहाँ ए आएगा। ठीक है जी। ई पहले वाले फिलर में सब में है, और ए तीसरे वाले में ए आएगा, तीसरे वाले में ए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो क्या हो सकता है, EFD, ई एफ आएगा यहाँ पे, ई के बाद एफ आएगा, कौन से फिलर में, 1 2 3, तीसरे फिलर में एफ आएगा। नहीं नहीं, 1 2 3 चौथे फिलर में एफ आएगा, तो यहाँ पे एच है, यहाँ पे एफ है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। पूरा आपको चेक ही नहीं करना, इस तरीके से आप जल्दी से आंसर की तरफ पहुंच सकते हो। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो ना कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, तो वीडियो को दोबारा दोबारा से पीछे करके आप चेक कर सकते हो। इसमें साइन रख के देखना है। पहले डिवाइड को चेक करो, डिवाइड रख सकते हैं क्या यहाँ पे, तीसरी जगह पे रख सकते हैं क्या, हाँ, 2/4 × 3 रख सकते हैं। जल्दी करके देख लेते हैं। 56 + 7 = 2/4 × 12 + 8, तो ये जाएगा भाई 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 8 और 6 14, ये तो 14 से बहुत ज़्यादा है, तो पहला वाला नहीं लगेगा। दूसरा लगा के देखते हैं भाई। 7 × 8 = 56, 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16, 16 और 4 = 20, +4 = 20, और यहाँ बराबर का निशान है, 12 और 8 = 20, ये लॉजिक लग गया भाई। 8 × 7 = 56, 8, 8 दूनी 16, 16 × 4 = 20 बराबर 12 और 8 = 20। तो भाई सेकंड वाले के साइन जो है यहाँ पे सही बैठ रहे हैं। ABCD 8 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार मेजे के चारों ओर से विमुख होकर, केंद्र के विमुख मतलब सेंटर के अपोजिट है इनका चेहरा। बना लो अब जल्दी से पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आगे नेक्स्ट क्या बोला, चलिए शुरू करते हैं। अब ये ना एक बात ध्यान रखना, आप ये ना अपोजिट बैठे हैं, सेंटर के बाहर की तरफ मुंह है इनका, तो अब इनका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्या बोला है भाई, बी डी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, बी डी के बाईं ओर से, मैंने डी को बिठाया यहाँ से, डी के बाईं ओर से बी यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। एफ बी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, बी के बाईं ओर से तीसरे, 1 2 3, तीसरे स्थान पे आ गया एफ, ठीक है जी। चलिए अब क्या बोला इसने, ए एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, एफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे ए है, तो ए आ गया यहाँ पे जी, ठीक है जी। चलिए
सी ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, टी ए के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, सी आ गया यहाँ पर। ठीक है जी। चलिए, जी ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है, जी ई के बाईं ओर से। ई और जी का तो कनेक्शन दिख नहीं रहा, बिठा के देख लो। ई के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर जी कब बैठेगी? ई अगर यहाँ बैठता है तो दायां बायां, तीसरे स्थान पे तो सी आ रहा है, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा। ई अगर यहाँ बैठता है तो इसके बाईं ओर से तीसरे स्थान, यानी बाईं से एक दो तीसरे स्थान पे ए बैठा है, तो ई यहाँ नहीं बैठेगा, ई बैठेगा यहाँ। और इसके बाईं ओर से एक दो तीसरे स्थान पे बैठेगा जी यहाँ पे। ठीक है, ई बैठा है यहाँ पे, जी बैठा है यहाँ पे कोई नहीं है भाई, यहाँ पे भी कोई नहीं, ये जी है। तो बचा क्या? एक बचा। कौन सा बचा? ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा, एच रह गया था। अब इसने बोला क्या है? तीन निश्चित तर्क के आधार पर एक समान है और कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, मतलब ये किसी लॉजिक पे बैठे हैं। ए सी ई, ए एरा सी एरा ई एरा, मतलब एक छोड़ के एक बैठा है। ठीक है, डी बी एच, डी एरा बी एरा एच एरा, मतलब एक छोड़ के एक बैठा है। ठीक है, डी एच जी, डी ए बैठा एच ये बैठा, इनके बीच में तो ज़्यादा आ गए। डी एच जी, तो ये वाला लॉजिक गलत लग रहा है, बाकी सब तो सेम है। सी ई एफ, सी ये बैठा एक छोड़ के ई ये बैठा, एक छोड़ के एफ ये बैठा, तीसरा वाला जो है वो लॉजिक से अलग हटके है, बाकी सब एक छोड़ के एक बैठे हुए लॉजिक पे है। हम्म, हम्म, सही प्रतिबिंब, ये बताना है कि भाई मिरर इमेज कैसे बनेगी। यहाँ पे ये एन बन रहा है तो यहाँ पे भी एन बनेगा ऐसे करके। ये तो पहले में एन है ही नहीं, दूसरे में भी एन नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, एन तो केवल चौथे में है। तो यानी कि ऑप्शन तो यही सही हो गया ना, यही है ना, ये हाँ। तो भाई ये तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गला थोड़ा खराब है भाई। तो डब्ल्यू से ओ, डब्ल्यू से दो बन रहा है कि नहीं? कौन ये? अच्छा, मतलब ये इनका कोड दे रखा है। ठीक है, ओ ए आई का कोड बताना है। तो ओ को देखो भाई, पहले कहाँ है? ओ यहाँ पे है और ओ यहाँ पे है, और कहीं है क्या ओ? और कहीं नहीं है। इट मीन्स कि इन दोनों में एक ही चीज सेम होगी, मतलब और भी कोई सेम है क्या इसमें? आर और सी और एन, आर सी एन, इसमें दोनों में केवल ओ है। इन दोनों में केवल ओ सेम है, बाकी कुछ सेम नहीं है। इट मीन्स कि इनके कोड में केवल एक कोड होगा जो कॉमन होगा दोनों में। आठ कॉमन है क्या दोनों में? आठ हैगा भाई, आठ तो है। इट मीन्स कि ओ तो आठ ही होगा। देखो, नौ है क्या? नौ नहीं है। चार है क्या? चार भी नहीं है, एक भी नहीं है। आठ कॉमन है, तो आठ किसके लिए हो गया? ओ के लिए हो गया। अब देखो ऑप्शन में कहाँ है आठ, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो, ये ओ के बाद ए, ए यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे भी तीन है, तो ए को चेक ही मत करो, आई को चेक करो। अब डायरेक्ट आई कहाँ पे है, इसको मिटा देते हैं। याद क्या रखना है? आठ तीन वाला ऑप्शन सही है, यानी ये खत्म, ये खत्म। चेक करना है आई को, आई कहाँ पे है भाई? आई यहाँ पे है, और कहीं है क्या आई? और कहीं आई नहीं है। इट मीन्स कि इसमें जो है एक कोड ऐसा है जो किसी में नहीं है, केवल इसी में है। चेक करते हैं। चार केवल इसमें है क्या? नहीं, चार इसमें भी है। छः इसी में है क्या? नहीं, छः इसमें भी है। पाँच इसी में है क्या? पाँच और कहीं है क्या? पाँच नहीं है भाई, पाँच इसी में है केवल। दो को चेक कर लेते हैं, दो तो ये रहा। इट मीन्स कि जो आई है वो केवल इसी में है, इसीलिए इसका कोड जो है पाँच, वो भी केवल इसी में होगा और कहीं है ही नहीं। तो आई का कोड हो गया पाँच, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए से बी, बी से सी, डी ई, ई है सब जगह। ठीक है, जेड से डब्ल्यू माइनस हो रहा है, डब्ल्यू से आर, आर से के, ए से डी, यहाँ से चलते हैं। ए से डी, एक प्लस चार, एक प्लस तीन होगा ना, चार थोड़ी होगा। बी सी डी प्लस तीन, डी से आई, चार से नौ प्लस पाँच, नौ से सात, सोलह प्लस सात, तीन पाँच सात, अब क्या आएगा? प्लस नौ आएगा। तो सोलह चार बीस और पाँच पच्चीस, पच्चीस होता है। वाई 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 वाई, ये रहा वाई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये क्या है भाई? ये किस में आएगा? ये तो इसी में दिख रहा है ना, ये रहा। ये तो इसी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। इसमें तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, आई थिंक। नहीं, इसी में दिख रहा है ये तो, पहले में ही। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम जाता हुआ जल्दी जल्दी चलेंगे। देखो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन में मैंने पहले बोला, देखो इसमें 6 है, नहीं चेक करना। तीनों में 3 3 सब में है, नहीं चेक करना। 5 और 4, 5 और 4 में से एक आएगा पहले। 5 और 4 में से पहले कौन आएगा? REPEAT। तो टी पहले आएगा, एल तो एल पहले आएगा। 4 खत्म। 5 आ गया पहले। अब 4 और 1 में से कौन पहले आएगा? 4 और 1 में से RES REP, पी पहले आएगा या एस? पी आएगा पहले, तो यानी एक खत्म। अब 1 और 2 में से पहले कौन आएगा? RES और REV, STUV, तो एक पहले आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डिक्शनरी के क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे। इसमें क्या है भाई, यहाँ पे क्या है ये बताना है। इसमें क्या है, ये यानी कि ये और ये जिसका एरो भरा हुआ है ना वो तो सेम है, जिसका खाली है वो चेंज हो रहा है। ये कैसे चेंज हो रहा है? 1 2 3 यहाँ पे आ गया। अब ये 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पे, यानी ये सही है। तो एरो मुझे किधर की साइड चाहिए? इधर की साइड। तो एरो इधर की साइड है, किस में है भाई? खाली होना चाहिए ना एरो। ये भरा, ये भरा, ये भरा। अब यहाँ पे खाली एरो आएगा, वो भी इधर की साइड। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बाकी ऑप्शंस में देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। बाकी किसी में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में ही खाली एरो इधर की साइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 13, देखो कितना बड़ा हो गया नंबर। इट मीन्स कि इसमें लॉजिक लगेगा इनटू का, गारंटेड। देखते हैं। 2 6 12, 2 6 12 प्लस 1। इसमें 13 6 78 तो नहीं है। 13 5 65 और 2, यानी कि इंटू 5 + 2। मेरे हिसाब से लॉजिक मिल गया है हमें। यहाँ 6 है, इंटू यहाँ 5 है, तो यहाँ पे 4 होगा। अब 6 चौक 24, 7 चौक 28, 268, 268 में 3, बिल्कुल सही। इंटू 4 + 3। अब क्या होगा? इंटू 3, है ना। 6 5 4 3 इंटू 3 + 4। अब 271 में 3 इंटू करेंगे, +4 करेंगे, यूनिट डिजिट 7 आएगा। देखो एक में ही है, समझ पा रहे हो आप? 271 में मुझे इंटू 3 से करना है, तो एंड में तो 3 ही आएगा। फिर उसमें जब मैं 4 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 7 आएगा ना, तो 7 केवल एक में है, तो मैं इंटू भी क्यों ही करूं। ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ूंगा। चलिए 7 8, ये क्या करना है? बदलना है। 7 की जगह 8 रख देता हूँ, और 8 की जगह 7 रख देता हूँ। हो सकता है यह काम? 17 5 85 हो सकता है। तो 85 ÷ 17, यानी 5 आ गया। 5 + 7 और 8 को ध्यान में रखना है भाई। यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 7 की जगह 8, 8 की जगह 7, यानी 78 हो जाएगा। तो ये 85 माइनस, नहीं 85, नहीं डिवाइड है ना। 17 5 85 +51 × 7 -7 और 2, ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 350, और यहाँ पे तो 78 है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। 1 और 5 को इंटरचेंज करना, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 71 58 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये भी शायद नहीं होगा आंसर। इसको भी मैं पुट नहीं करूंगा अभी। 5 और 2, 5 की जगह 2 कर दिया। 18 चौक 72, ये हो सकता है। 5 की जगह 2, 2 की जगह 5, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 21 × 8 -8, 2 की जगह 5 रखना है। 5 = 8 और 7, करो भाई करो। 4 + 8 दूनी 16, 168 -85, ये कितना हो गया? 85 में से 4 गए 81, इसमें से 81 गया कितना? 8 में से 7 8, 87, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, टाइम जल्दी जल्दी बीत रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? इसमें क्या हो रहा है? 85 से 10 पहुंच रहा है, यानी कि -75। इसमें क्या हो रहा है? 62 और 10, 72, -72, यानी कि 3 का गैप है। यहाँ पे 78 माइनस हो रहा होगा, तो इसमें से 78 गया। 8 5 8, ये यहाँ पे 78 माइनस हो रहा है। ठीक है, 78 75 72, तो अब कितना माइनस होगा? 3 कम 69, तो इसमें से 69 घटाना है, तो कितना आएगा? 18 में से 9 गया 9, तो 9 यूनिट डिजिट केवल तीसरे का है, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, 9 को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। अब करते हैं, चलो पहले मैथ्स जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए 25% और 4% की दो क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में बेची गई अंकित मूल्य बताना है। मान लो अंकित मूल्य एक्स था। एक्स पर अगर 25% की छूट दे दी जाती है, तो 75% वैल्यू बचेगी उसकी।
75% का मतलब है 3/4। उसके बाद 4% की और छूट दी गई, तो इसकी भी वैल्यू कितनी बचेगी? 96% बचेगी ना, 4% की छूट दे दी। ये दे रखा है हमें 1440। काट दो इसको पहले, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। ये 100 जो है वो इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर से 24 और 3 यहाँ पे आ जाएंगे। 24 तिया 72। ये किससे कटेगा? 12 6 72, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 0। 6 कितने से कटेगा? 2 बार, 6 दूनी 12, 2 गुना 100 बराबर 2000 आ गई एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये भाई? इतने छात्रों के एक स्कूल में लड़कियों की संख्या और लड़कों का अनुपात है, तो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं। 1:1 का अनुपात बनाने के लिए और कितनी लड़कियों को भर्ती किया जाना चाहिए? 1:1 कब बनेगा? जब 41 भी 43 बन जाएगा। तो लड़कियां कितनी चाहिए मुझे? 2 रेशियो और चाहिए, है ना? तो भाई ये टोटल कितना रेशियो है? 80/4 84। इस 84 रेशियो की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? इतनी। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 1 रेशियो की वैल्यू इतनी हो गई। समझ पा रहे हो ना आप? ये टोटल संख्या है इस रेशियो में डिवाइडेड। टोटल तो एक्चुअली में इतनी है, तो इसकी वैल्यू 84 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू इतनी हो गई। मुझे 2 रेशियो बढ़ाना है ना, तो 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो इंटू टू कर दूंगा। 1 रेशियो की आ गई, इंटू टू करूंगा तो 2 की आ जाएगी। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 0, 21 निम्मा 189, 90। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यदि आप ना समझ पाए तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। अभी मुझे समय का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए, किसी संख्या के 50% में से 10 घटा दिया जाए तो परिणाम 110 होता है। मान लो संख्या x है, x का 50% कितना हो जाएगा? x/2। इसमें से मैंने 10 घटा दिया, तो ये कितना हो गया? 110। संख्या बतानी है तो ये इधर चला गया, 120 हो गया। इंटू में आ जाएगा इधर 2, यहाँ पे डिवाइड में है ना, तो यहाँ से इंटू में चला गया तो ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, 240। मैथ्स तो थोड़ी आसान लग रही है, देखते हैं क्या चल रहा है मामला। अभी तक तो बहुत इजी है। 5 वर्ष के लिए बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित धनराशि उधार ली। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में इतने रुपए भुगतान किए। उतनी उसने कितनी राशि उधार ली? 10% के रेट पे ली, और किस पे ली? कुछ दे नहीं रखा ना, CI ही होगा फिर तो। नहीं, ऐसा ही होगा ना फिर तो, हाँ। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में इतने रुपए मिले। देखो, 1 साल में 10% मिल रहा है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 50%, है ना? और ब्याज के रूप में 1,500 रुपये मिल रहा है। कोई राशि 100% होती है, उस 100% का 50% हमें 1,500 दे रखा है, तो 100% कितना होगा? 3,000। सिंपल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। 16,875,875 की राशि वार्षिक रूप से संयोजित 8% पर निवेश की जाती है। 2 वर्ष बाद यह राशि इतनी हो जाती है। ये नंबर थोड़े यार टफ दे दिए है ना, तो क्या करना है? आर का मान बताना है। इसको क्या करो, भाई आर का मान बताना है, तो इसमें तो ऑप्शन पुट नहीं करेंगे, टाइम खराब होगा। आप क्या कर सकते हो शॉर्ट वे में, इनका रेशियो देख लो एक बार। इनका रेशियो निकाल के देख लो, रेशियो में भी टाइम लगेगा बट जल्दी जल्दी से करते हैं ना। 9 6 8 3 रेशियो निकाल के देखते हैं, ये कितने से कट रहा है? 6 7 15 12, 6 9 3, 3 से काट दो, 3 से कट रहा है। 9 8 6, 9 से काट देते हैं ना डायरेक्ट, 9 दूनी 3 से ही काट देते हैं। 3 6 18, 3 6 18, इधर गया 3 5 15, ये इधर गया 3 6 18, 3 एकम 3, ये कितने से कटेगा? 3 5 15, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15। 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 इधर गया 3 8 24, 2 इधर गया 3 7 21। इसको काटो, 3 एकम 3, 2 इधर गया 3 8 24, 2 इधर गया 3 7 21, 3 5 15। कहाँ तक कटेगा भाई ये? 3 7 21, 3 दूनी 6, इधर गया 3 निम 27,
ये आ गया, बहुत सही, स्क्वायर आ गया। ऊपर देखते हैं आ रहा है क्या। 3×6 = 18, 3×2 = 6, 3×5 = 15, वेरी गुड। ये आ गया 625/729। इस तरीके से लिख लेते हैं हम इसको, 625/729। ये देखो 25 का स्क्वायर है, ये जो है ये 27 का स्क्वायर है ना। इट मीन्स 2 वर्ष का समय है, तो कोई राशि 25 की थी, 27 हो रही थी, दूसरे वर्ष भी 25 से 27 हो रही थी, तब जाके वो इतनी बन गई थी। समझ पा रहे हो ना, 25 के स्क्वायर का मतलब है राशि 25 से 25 का स्क्वायर और 27 का स्क्वायर। 25 को 2 बार इंटू किया, 27 को 2 बार इंटू किया, मतलब 2 साल में 25 से 27, 25 से 27 हो रही थी राशि। समझ रहे हो ना, स्क्वायर आ गया, इट मीन्स कि 2 साल का है मामला। 25 से 27 हो रही थी। क्या पूछा, रेट पूछा है। रेट मतलब होता है 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज। 25 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज लग रहा है ना। 25 से 27 हो रही है, मतलब 2 रुपए का ब्याज लग रहा है। तो जब मैं 25 को 100 बनाऊंगा तो इंटू 4 करूंगा, 25×100 तो ब्याज को भी इंटू 4 करूंगा, तो कितना लगेगा 100 रुपए पे, 8 रुपए। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। सवाल ना समझ में आए तो दोबारा से करके देख सकते हो पीछे वीडियो। लागत मूल्य से 8% अधिक पर अंकित किया जाता है, 8 नहीं x% अधिक पर अंकित किया जाता है, 2x% की छूट पर बेचा जाता है। शुद्ध परिणाम क्या है, यदि x बराबर 20%, x की वैल्यू दे दी 20, लागत मूल्य से x% अधिक। अगर लागत मूल्य 100 रुपये है, इससे x% अधिक मतलब 120 रुपये पे बेच अंकित कर रहा है मूल्य, 2x% की छूट पर बेचता है। x 20% तो 40% की इस पे छूट देगा वो, तो 10% हो गया 12, 12×4 = 48। तो 120 में से 48 की छूट दे रहा है, 50 घटाए 70, 70 और 2 72। तो वो 100 रुपए की चीज 72 रुपए में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है इसको परिणाम, 28 रुपए की हानि हो रही है इसको। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। आयताकार मेज के ऊपरी सतह का परिमाप इतना है, क्षेत्रफल इतना है। क्या पूछा है, विकर्ण। आपको पता है विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट में L² + B²। ठीक है, तो हमें L² + B² निकालना है। क्या करेंगे, परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। ये क्या दे रखा है, 140 बराबर 140 दे रखा है। करना क्या है भाई, L + B कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2 है तो यहाँ पे जाके डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, तो L + B आ जाएगा हमारा 70। तो L + B आ गया, L + B का स्क्वायर करेंगे तो L² + B² आ जाएगा। बिल्कुल ठीक, L + B कितना आ गया हमारा 70। तो L + B का स्क्वायर कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, L²। A + B का स्क्वायर क्या होता है, A² + B² प्लस 2AB। तो L × B दे रखा है ना मैं, क्षेत्रफल 1200, तो ये कितना हो गया, 7×7 = 4900। इनकी जगह यही रहेंगे। L × B कितना है, 1200, 12×2 = 2400। ये 2400 इधर प्लस में, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 2400। अगर ये इधर माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2500 बचेगा। तो L² + B² आ गया 2500, और इसे अगर रूट में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया, 50, 20 दी करेक्ट आंसर। समय जाता हुआ जल्दी जल्दी से आगे बढ़ेंगे। दो मिश्र धातुएं जस्ता और टीन से बनी हैं। पहली मिश्र धातु में जस्ता टीन का रेशियो ये है, दूसरी में ये है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, नई मिश्र धातु को जस्ते और टीन का अनुपात ये हो। पहली में इतना रेशियो है, दूसरी में इतना रेशियो है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई मिश्र धातु में इतने का हो। देखो इसमें क्या कर सकते हो ना आप, एलिगेशन लगाओ, लेकिन किसी एक चीज का लेके लगाओ, क्योंकि एलिगेशन ऐसे लगता है ऐसे ऐसे, बट यहाँ पे तो यहाँ भी रेशियो, यहाँ भी रेशियो है। तो आप क्या करो, किसी भी एक चीज का ले लो रेशियो। जस्ता और टीन में से जस्ते का ले लेते हैं ना। ये टोटल ओवरऑल कितना है, 5। 5 में से 2 है जस्ता, तो 5 में से 2 है जस्ता यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल ये 5 है। जस्ता कितना है, 1। यहाँ पे है जस्ता 5 में से 1। यहाँ पे रेशियो कितना, ये टोटल कितना है, 7। और 7 में से जस्ता कितना है, ये 2। अब ले लो, यहाँ पे 2/5 बड़ा है या 2/7, ये बड़ा है, तो इसमें से पहले इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 7×2 = 14, 5×2 = 10, ये बचा 4/7। ओ 35, सॉरी, 7×5 = 35 हो जाएगा ना। यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा,
7 5 दूनी 10, 3/35। ये इनका रेशियो आ जाएगा, इस रेशियो में मिलाएंगे। 35 से 35 खत्म, 3:4 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह के सवालों में आप क्या कर सकते हो, किसी एक का ले लो रेशियो, उसमें एलिगेशन में लगाने के लिए किसी एक को ले लो। खाली टीन का ले लो ओवरऑल से, इसमें भी, या खाली जस्ते का लोगे तब भी आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 840 सेकंड में धारा के विपरीत, यानी कि अप डाउन सॉरी अपस्ट्रीम, धारा के विपरीत 1 किलोमीटर के 5 चतुर्थांश तक, 1 किलोमीटर के 5 चतुर्थांश, 1 किलोमीटर के 5 चतुर्थांश मतलब 1 किलोमीटर का 1 चतुर्थांश 1/4, 1 किलोमीटर का 1 चतुर्थांश होगा 250 मीटर, और 5 चतुर्थांश कितने हो जाएंगे। ये बड़ा सवाल को घुमा दिया। 25 पंजे 125, तो 1250 मीटर की दूरी 840 सेकंड में अपस्ट्रीम से, 600 सेकंड में धारा की दिशा में, यानी कि यही सेम दूरी डाउनस्ट्रीम से। और फिर पूछा क्या है, स्थिर जल में व्यक्ति की गति। देखो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल जो होती है वो होती है D+U/2। अब डी निकाल लो, यू निकाल लो, एक बार इसको हटा के फिर लिखते हैं। कितना आया था यहाँ पे टोटल डिस्टेंस 1250। इसने बोला एक बार डाउनस्ट्रीम गया यहाँ से, फिर अपस्ट्रीम गया, तो 840 सेकंड में क्या गया है वो अपस्ट्रीम, 600 सेकंड में डाउनस्ट्रीम। स्पीड निकाल लो, स्पीड क्या होती है, टोटल दूरी अपॉन में समय, समय यहाँ पे एक बार 840 लगा, ये आ गई हमारी अपस्ट्रीम, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में भी टोटल दूरी अपॉन में समय। ये काट दो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अरे यहाँ पे तो 600 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कह रहा बराबर कैसे यहाँ पे 840, यहाँ पे 600। ठीक है, तो यहाँ से ये खत्म, इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 25/12, ये आ गया 125/84। 12 को 84 बनाओगे तो इंटू 7 करना पड़ेगा, इसमें भी इंटू 7 कर दो, तो ये कितना आ गया 25 × 150, 25×7 = 175, तो 125 + 175 अपॉन में 84। डी, ये देखो ये आ गया D+U, अपॉन में 2 करेंगे तो अपॉन में 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये कितना हो गया 25 75 100 200 300, तो ये आ गया 300/84 × 2। अब ये हो गया 300 अपना, ये हट गया, यहाँ पे 300 आ गया, 2 से 300 को काटा तो आ गया 150, 150/84। इसको मिटा के दोबारा से लिख देते हैं, 150/84 आ चुका हमारा। क्या है ये, क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, ये हमारी स्पीड आई है मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको बना दो किलोमीटर प्रति घंटा। 18/5, तो 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, कितने से काटोगे, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 × 8 = 24, ऊपर काट दो पहले, 3 एकम 3, 3 0, ये क्या बचा, 2 × 18, 2 एकम 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45 बटे में 7 बचा, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, टाइम जाता हुआ। ए और बी क्रमशः 24-40 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। टैंक की क्षमता इतनी है, मतलब टैंक का टोटल काम इतना दे रखा है भाई, इतना काम कर सकते हैं दोनों पाइप, सॉरी दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, 7 घंटे बाद बंद कर दिए। टैंक को भरने के लिए कितना अधिक पानी चाहिए। देखो टैंक 24 घंटे में 4800 काम कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 24 दूनी 48, तो एक की कैपेसिटी एफिशिएंसी होगी 1 घंटे में 200 यूनिट भरने की। बी जो है वो 40 यूनिट भरता है, सॉरी 40 घंटे में भरता है 4800, तो 1 घंटे में कितना बढ़ेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी, ये भरेगा 120। 1 घंटे में दोनों मिला के टोटल कितना भर रहे हैं, 320, और भरना कितने घंटे, 7 घंटे तक, तो इंटू 7, तो 0 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22, 2240 इन्होंने भर दिया, टोटल है 4800। पूछा है कि कितना अधिक पानी और चाहिए भरने के लिए, 2240 भर दिया, 4800 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 60 ये बच गए, और यहाँ पे 25 23 48 2560,
ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला भाई, इनका एचसीएफ बताना है। देखो फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम। यहाँ पे 11 है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो 11 इनका एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, 5 की पावर 1, 5 की 3, 5 की 2, मैक्सिमम पावर 5 की 3 है। तो एलसीएम हो गया 125, 11/125 इज दी आंसर। आगे बढ़ते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, अब थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट मेथड से करेंगे ना। 120 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित किया गया है। पी को क्यू से 9 रुपये अधिक मिलते हैं, क्यू को आर से इतने रुपए अधिक मिलते हैं। क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। देखो भाई इसको पहले ना रेशियो से चेक कर लो आप। 120 रुपये को मैं किसी भी रेशियो में बांटूं, आएगा तो टोटल मिला के इसका मल्टीपल ही। 120 को मैं जितने भी रेशियो में बांटूंगा, इनको जब मैं सम करूंगा तो आएगा तो 120 का मल्टीपल ही। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, हो सकता है इसमें से दो ऑप्शंस मिल जाए 120 के मल्टीपल बाई, एक बार चेक कर लेते हैं ना, क्या पता एक ही हो बस। तो 10, 20, 30, 40, 8, 48, 48 नहीं है इसका मल्टीपल। 10, 20, 30, 37 भी नहीं है इसका मल्टीपल। 10, 20, 30, 40 है इसका मल्टीपल, ये हो सकता है। 10, 20, 29 ये भी नहीं है मल्टीपल, यानी कि केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी इसका मल्टीपल। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन करने की ही जरूरत नहीं पड़ी। तेज चैनल। आगे आगे बढ़ते हैं। 30 पुरुष इज इक्वल टू 50 महिलाएं। 30 पुरुष या 50 महिलाएं ना, तो 30 पुरुष इज इक्वल टू 50 महिलाएं, दोनों क्या कर रही हैं भाई, किसी काम को 72 दिनों में करते हैं। ठीक है, 15 पुरुष और 25 महिलाओं को इस काम को करने में कितना समय लगेगा। भाई पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकाल लो पहले। पुरुष जब याद दिया होता है ना तो दोनों बराबर होते हैं। 5, यानी कि ये m इधर आ गया, ये 3 इधर चला गया। पुरुष की 5, महिला की 3 है एफिशिएंसी। अब टोटल काम निकाल लो। 30, अरे यार कितना आया था, 5 और 3 था ना। ये पुरुष है तो पुरुष की थी 5, महिला की आई थी 3। अब टोटल काम निकालना है हमें। 30 पुरुष हैं, कितने दिन तक काम करते हैं, 72 दिन तक। काम निकाल लो भाई, कितना आ गया, यहाँ 15 आ गया और यहाँ 72 आ गया। 15 दूनी 30, 75 और 3 78। अरे यार ऐसे ही रहने दो ना। 150 गुना 72, मल्टीप्लाई ही मत करो, अभी तो हमें आगे भी करना है ना कुछ। क्या पूछा है, 15 पुरुष, पुरुष की कितनी है, ये 15×5 = 75 और 25 महिला, 25×3 = 75। इस काम को कितने समय में कर सकती है। 15 पुरुष इतने 1 घंटे में इतना यूनिट काम करेंगे, 25 महिला इतना करेंगी, टोटल मिला के कितना काम हो गया, 150। देखा, इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं करी थी। तो 72 दिन में ये पूरा काम ये लोग मिलके कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धवार्षिक रूप से गर्दन दुख गई है। 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि, देखो अर्धवार्षिक रूप से और चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान रखना है। 12,000 रुपये की राशि 1.5 वर्ष के लिए, तो ये अर्धवार्षिक रूप से तो ये 6-6 महीने के 3 स्लॉट हो गए, तो टाइम हो गया 3 साल का। कितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए टोटल। 12,000 रुपये की राशि, ऑप्शन देख लो एक बार। ऑप्शन भाई बहुत दूर दूर के हैं, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं, इन दोनों में से एक होगा, देखते हैं चलो। शॉर्ट तरीके से करेंगे ना। 12,000 रुपये पे कितना ब्याज मिल रहा है, 10% आर्थिक अर्धवार्षिक है, यानी 5% हो जाएगा। तो पहले साल 12,000 रुपये पे 5% तो मिलेगा। ये कितना हो गया, 100 से 100, 12×5 = 60। पहले साल 600 तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरे साल 600 प्लस इसका भी 5%। ठीक है, तीसरे साल भी 600 प्लस इसका भी 5%, इसका भी। कुल मिला के 6×18 तो मिलेगा ही मिलेगा, और कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। देखो आंसर आ गया, ऑप्शन से ही आंसर आ गया भाई। 1800 तो मिलेगा ही मिलेगा, 600 600। अब क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है तो प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा। 1800 मिल रहा है प्लस कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है इसमें, ठीक है। 12,000 से 13,800 समथिंग हो गया ना ये। लेकिन यहाँ पे तो 1200 कुछ ही ऐड हो पा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये दोनों बहुत दूर दूर के आंसर है, तो होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से ही हमने सवाल को फेंक के मार दिया जवाब। किसी वस्तु पर 5% की छूट दी गई, प्रोमो कोड लगाने से ग्राहक को अतिरिक्त 20% की नगद वापस कर दिया। प्रभावी छूट बतानी है, यानी कि पहले 5% फिर 20%, सक्सेसिव निकालोगे कितना हो जाएगा, 25।
100/100 मतलब -1। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। सक्सेसिव निकालना है 5 और 20 का। ठीक है। एक गोला जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इतनी वाली कितने कांच बनाए जा सकते हैं। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है, बड़े वाली की आर निकाल लेंगे, फिर छोटे वाली की आर ये दे रखी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल से आर निकालेंगे, देखो इसका वॉल्यूम और छोटे वाले जितने बनेंगे उसके वॉल्यूम में एक्स करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। 4πr² बराबर कितना है 55 44। ये पाई और 4 इधर आ जाएंगे, तो पाई इधर आ गया, 4 ऊपर गया 7, है ना। 22/7 इधर आएगा, तो 22 नीचे 7 ऊपर, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0 4, 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 तिया 24। तो r² बराबर आ गया हमारा 63 × 7। 63 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 7 63। 7 और 7 में से r² बराबर ये आया ना 63 × 7, तो 7 में से एक 7 ले लिया, 9 3 × 3 होता है, तो 9 में से एक 3 ले लिया, तो 3 7 21 आ गई r। चलिए अब वॉल्यूम तो भाई सेम रहता है ना, तो 4/3 πr³ बराबर 4/3 πr³ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये छोटे छोटे हैं, कितने हो सकते हैं, x हो सकते हैं। ठीक है, तो 4/3 पाई से पाई खत्म, r³ यहाँ पे कितनी आई थी आर 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 की क्यूब। आप समझ पा रहे हो ना, इस पूरे का वॉल्यूम बराबर छोटे का वॉल्यूम इंटू एक्स, इतने कंचों का वॉल्यूम कुल मिला के इतना होगा। तो यहाँ पे r³ नीचे आ जाएगी, तो 0.5 की क्यूब नीचे आई तो कितना हो गया 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, और ऊपर 3 पॉइंट हटा के 3 0 लगा दी। इसको काटो, 125 अट्ठे 1000 है ना, 25 अट्ठे 200, 100 अट्ठे 800, 8 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। 8 कितने में, एक ही ऑप्शन में। लो कैलकुलेशन से बचा दिया आपको। ऑप्शन नंबर सी में ये केवल एक यूनिट डिजिट 8। एक वस्तु उसके लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित किया जाता है, नगद भुगतान करने पर 12% की छूट है। 40% मतलब 140 रुपये, 40% अधिक अंकित कर दिया, 12% की छूट दे दी इसमें, तो 12% कितना हो गया इसका, 12×4 = 48, 4 12 कम 12 4 16, 16.8 की छूट दे दी, तो कितने बेका इसको 123 आ गया, 0.2 आ गया, है ना। 24 6 30 10 40, 123.2 मतलब 23.2 का फायदा। 8 लड़कों के एक समूह में 4 की ऊंचाई 151 सेंटीमीटर है, शेष 4 की इतनी है, नई औसत बतानी है। देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इनकी ज़्यादा, इनसे लेके एक इधर दे दिया, सबके पास एक एक पहुँच गया, इनकी 152 हो गई, इनका एक कम हो गया 153 हो गई। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 152 इनकी 153 इनकी है, तो इनका एवरेज होगा इनका बीच का, है ना। ये 0.55 इनको दे देंगे, तब जाके एवरेज हो जाएगा सबका 152.5। एवरेज के क्वेश्चन तो छोटे छोटे ऐसे तरीकों से हो जाते हैं। दो लैब में 2 बीकर ए और बी स्प्रिट से क्रमशः इतने प्रतिशत भरे हुए हैं। अगर ए से 2 लीटर, बी से 4 लीटर को एक साथ मिलाया जाता है, 2 बीकर हैं ए और बी स्प्रिट से, मतलब ए और बी बीकर में स्प्रिट इतनी इतनी है। ए और ए से 2 लीटर ले लिया, बी से 4 लीटर ले लिया, एक साथ मिला दिया। मिश्रण में स्प्रिट और पानी, मतलब मिश्रण में स्प्रिट और पानी है। स्प्रिट ए में जो है वो 65% है, बी में 84% है। ए से हमने 2 लीटर लिया है, बी से हमने 4 लीटर लिया है। ठीक है भाई, दो से अगर हमने ए से 2 लीटर लिया है, तो ए में 62% स्प्रिट है, तो 2 का 62% कितना होगा 62/100। तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 124, यानी कि 1.26 इतना हो गया स्प्रिट पहले वाले में। और दूसरा वाला 4 लीटर है, 4 में कितना है 84% है, तो ये कितना हो गया 4 चौक 16, 33.6, नहीं 3.36, ये हो गया। इसमें इतना स्प्रिट है, इसमें पहले वाले में इतना स्प्रिट है, दूसरे वाले में इतना स्प्रिट है, टोटल स्प्रिट कितना हो गया 3 और 1 4, 4.6। टोटल स्प्रिट है 4.6, और टोटल मिश्रण है 4 और 2 6। 6 में से इतना तो स्प्रिट है, तो पानी कितना हो गया
5 और एक 6, 1.4, पॉइंट एक के बाद खत्म। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 3 7, 23, 3:7 तो आंसर में है ही नहीं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, तो यहाँ तो 7 की जगह 17 आना चाहिए ना। ये कैसे आ रहा है? दो 4.6, 4 चौक 16, 4 8 32 और 1 33, 6 4 10, 3 2 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4.6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अच्छा 23 अरे यार ये तो रहा 23:7 इज द आंसर। क्या टाइम खराब हो जाता है कभी कभी। 10 मिनट बचे हैं, जल्दी से करते हैं सवाल को। पहली दूसरी तीसरी संख्या के क्रम मूल्यों का अनुपात ये है सीपी का। पहली को इतने परसेंट के लाभ पे, दूसरी को इतने परसेंट के लाभ पे, तीसरी को इतने परसेंट की हानि पे बिका है। एक एक जीरो बढ़ा दो ना, या तो 200 बना दो, 500 बना दो, 300 बना दो, या 20 50 30 बना दो। ये इनके सीपी। पहली को 20% के लाभ पे यानी कि 22 पे बेचा। दूसरी को 10%, अरे नहीं नहीं, पहली को 10% के लाभ पर, दूसरी को 20% के लाभ पर, तो इसका 20% 10 हो गया, 5 5 10, 60 में बेच दिया। 10% की हानि मतलब 3 की हानि पे यानी 27 पे बेच दिया। इतने रुपए की चीज को इतने रुपए में बेच दिया। तो ये कितने की चीज है? 5 3 8 10, 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे हैं? 6 7 8 9 10, 109 में। 100 रुपए की चीज 109 में बिकेगी तो भाई कितना फायदा होगा? 9% का। तो 9% का लाभ हमें मिल रहा है और 9 मिनट ही बची है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। पहले करते हैं किसको? जीके को। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा? आर्टिकल नंबर एक, सॉरी 20। इसमें 3 क्लॉज होते हैं ना, अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, और एक अपराध के लिए बार बार। तो अभी समझा नहीं सकते, आगे बढ़ते हैं। मांग वक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह मांग फलन का आलेख। इसको इंग्लिश में कर लो यार, इकोनॉमिक्स इंग्लिश में ही सही समझ में आती है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड फंक्शन। डिमांड कर्व के बारे में बात कर रहा है ना, बिल्कुल ग्राफ के रूप में दिखाते हैं डिमांड कर्व को, ठीक है। इट गिव्स द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कस्टमर, सॉरी कंज्यूमर एट ईच प्राइस। हाँ, एक प्राइस पे कितनी डिमांड कर रहा है वही तो दिखाता है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोथ करेक्ट। हिंदी। डैश असम में एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेले जाने वाले कबड्डी जैसा दिखता है। गेंद से कबड्डी जैसा। हॉकी तो भाई ऐसा नहीं है कि खाली असम में है और कबड्डी जैसा भी नहीं है। खो खो भी कबड्डी जैसा नहीं है, क्रिकेट भी नहीं है। ये कौन सा गेम आ गया नया? रीजनल गेम है तो शायद यही होगा, बाकी आई एम नॉट श्योर, ठीक है। लक्ष्मण रावत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लक्ष्मण रावत, मैंने सुना नहीं है भाई इनके बारे में। क्रिकेट से, ये देखो क्रिकेट बैडमिंटन और हॉकी से मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये तीनों बहुत फेमस गेम है, मैंने सुना होता शायद। हो सकता है इनमें से कोई हो, बट मुझे लग रहा है कि इन तीनों में से तो नहीं होगा शायद। बाकी कंफर्म कर लेंगे बाद में, है ना। मैं इसमें बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम कम है। पीएम मेगा क्या है? पीएम मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फेमस जगह कौन सी है भाई? पुणे है शायद, पुणे में ही रखी गई हो। बाकी मुझे नहीं पता है इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। जीएसटी में अमेंडमेंट हुआ था एक्ट में, पहला राज्य था भाई आपका आसाम, जिसने इसको लागू किया था, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है। संविधान का भाग 4 डीपीएसपी कहाँ गया भाई? ये रहा, आंख बंद करके लगाओ, आगे बढ़ो। कौन सा केंद्रीय स्तर का कर है जिसे जीएसटी द्वारा सम्मिलित किया गया था? केंद्रीय स्तर का। मनोरंजन लोकल, चुंगी लोकल, एक्साइज केंद्र का है। एक्साइज ही होता है ना, उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, हाँ। एक्साइज बहुत सारी अलग अलग प्रकार की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जिनको इंक्लूड करके जीएसटी में ला दिया गया था। तो यही होगा। कपिल देव को डैश के नाम से जम्बो हरियाणा हरिकेन जो है वो कपिल देव को जाना जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ईसीजी की फुल फॉर्म पूछ ली क्या भाई? ये कुछ इलेक्ट्रोग्राम करके कुछ होता है ना, इलेक्ट्रिक तो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक भी नहीं होगा, इलेक्ट्रो करके कुछ होता है, आई थिंक ये हो सकता है इलेक्ट्रिक हो, बट इलेक्ट्रोग्राम, देखो ग्राफ तो नहीं है, ये ग्राम होता है कुछ। तो यही होगा आई थिंक। चलो टाइम भी बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को 2017 में भारत सरकार द्वारा महारत, भाई मुझे नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल। 2001 की जनगणना के अनुसार, 2001 की जनगणना के अनुसार
लिंगानुपात कितना था भाई? 2011 में तो 943 था ना। तो 2011 में शायद 2001 में भी इतना ही था। अरे यार 200 मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा भूल रहा हूँ शायद, देखते हैं क्या होता है। तुजुके जहांगीरी निम्नलिखित में किस भाषा में? बहुत फेमस क्वेश्चन है। तुजुके बाबरी, तुजुके जहांगीरी फारसी भाषा में। जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु निलंबित कणों की मात्रा बढ़ जाती है। निलंबित कण निम्नलिखित में से किसका बिना जले हुए आधे जले हुए कण होते हैं? जीवाश्म ईंधन के दहन से वायुमंडल में तो भाई कार्बन ही निकलता है आई थिंक। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, ये सुना हुआ है भाई, किस भारतीय नृत्य से है ये? नीलेश्वर मुखर्जी आपके, नीलेश्वर मुखर्जी ये हैं आपके शायद मणिपुरी से, ये मैंने सुना है, पीवाईक्यू में आया हुआ है ऑलरेडी। महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं में चित्रकारी है डैश कहानियों को। अजंता गुफा में है भाई बौद्ध कहानियां, पीवाईक्यू का भी और बहुत छोटा सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मपुत्र निकलती है आपकी कैलाश के चेमयुंगडुंग से। बहुत ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम पढ़ाएंगे आपको। जीएस की सीरीज लाते रहेंगे बढ़िया बढ़िया सी। कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में महिला कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किए गए बच्चों की देखभाल संबंधी अवकाश, चाइल्ड केयर लीव की अवधि, चाइल्ड केयर लीव होती है भाई, अभी कुछ बढ़ाई थी इन्होंने, 2 साल की कर दी थी शायद, जो मैंने सुना था। सावित्रीबाई फुले ने डैश में महिलाओं के अधिकारों संबंधी वकालत। सावित्रीबाई फुले ने कब किया था भाई ऐसा महिला सेवा मंडल की स्थापना? आई डोंट नो। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, बट 1856 लगा रहा हूँ, हो सकता है ठीक निकल जाए। जो परिणय सूत्र में ना बंधा हो, जो अपरिणित। ढोल के अंदर पोल, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, औकात से बाहर के सपने, मूर्ख व्यक्ति शेख ही वगाड़ता है। ढोल के अंदर पोल, इसका मतलब होगा दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, ढोल की पोल। कोरोना के कारण, कोरोना के कारण आयुर्वेदिक होता है ना, क्या पूछा है? आयुर्वेदिक शब्द, तो ये होता है आयुर्वेदिक। दिए गए विकल्प में अंगारे बरसना, अंगारे बरसना, अंगारे ज्ञान अनुभव में गर्मी होना चाहिए ना, घमंडी नहीं, गर्मी होना चाहिए आई थिंक। अशुद्ध भाग का चयन, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य, उपलक्ष्य होता है ना, उपलक्ष्य थोड़ी होता है। किसी भी रूप में प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्या पूछा है इसने? रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित, OWS बताना है। वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय। अंत न पाना मतलब जिसका जान ही न सके कोई। मानव अपने डैश के कारण पेड़ को नष्ट कर रहा है, अपने स्वार्थ निर्धन स्वार्थ के कारण पेड़ को नष्ट कर रहा है। पर्यायवाची अमृत का क्या होता है भाई? पीयूष। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। वह एक विद्वान महिला थी, वह एक विदुषी, महिला के लिए विदुषी होता है, वह विदुषी महिला थी, वह नहीं, वह एक विदुषी महिला थी। विलोम शब्द बताना है। शीर्ष का क्या होता है? शीर्ष, शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊपर, नीचे तल होता है। आते ही कार्यक्रम आरंभ हो गया, पर्यायवाची आरंभ का क्या? क्या हो सकता है भाई? शिलान्यास करते हैं कार्यक्रम का, आई डोंट नो, हो सकता है। बड़े राज्यों को डैश छोटे राज्य बनाने के फायदे भी हैं, नुकसान। बड़े राज्यों को जोड़कर छोटे बनाने हैं, तो तोड़कर बनाएंगे छोटे तो भाई। नकुल का तद्भव शब्द है, नकुल का तद्भव, नकुलह, नकुल मतलब नेवला, संस्कृत में पढ़ा था ना आपने छठी क्लास में। धागा, धागा होता है तंतु। प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी डैश होती है, निजी क्या होती है? इन संस्कृति की निजी होती है आपकी ये तो शायद, ये शायद पहले भी हम मॉक में लगा चुके हैं ऐसे पैराग्राफ, तो लाइव ही लगा रहे हैं ना हम। हाँ, तो पहले के मॉक में भी आया था आई थिंक ये वाला, तो पैसेज एकदम सेम, सेम टू सेम शायद। इन संस्कृति की छाप डैश के प्रत्येक सदस्य पर लगी होती है, घर मोहल्ले समुदाय के प्रत्येक सदस्य पे। जब बालक समुदाय के सांस्कृतिक तथा धार्मिक डैश में भाग लेता उत्सवों में, भाई ये तो आया हुआ है शायद, पैसे पहले भी आया शायद, मैंने मॉक आपका जो लाइव लगाया था ना उसी में था। डैश में भाग लेता अनजाने के कारण समुदाय संस्कृत है। भाषा तथा आचरण की गहरी डैश होती है, यही कारण है कि प्रत्येक बालक पर उसके समुदाय की क्या होती है? गहरी, अरे 4 में आना है ना। संस्कृति का आदर एवं संरक्षण करते हुए देखता है, तो देखने से क्या होता है? डैश द्वारा जानने अनजाने, डैश द्वारा अनुकरण ही तो करेगा देखता है तो। चरण आगमन अनुकरण। भाषा तथा आचरण की गहरी 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 छाप छोड़ता है।
यही कारण है कि प्रत्येक बालक अपने समुदाय की बोलचाल, भाषा तथा आचरण की गहरी छाप होती है प्रत्येक बालक पर। छाप होती है। लो जी, समय से पहले ही समाप्त, 1 मिनट बची हुई है। क्या करें भाई, टाइम पास। मैथ्स भी हो चुका, जीएस में तुक्के मार देंगे एक दो। हम्म, कोई आइडिया है क्या इनका? महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? 2017 में। सेल तो बहुत पुरानी है, एनटीपीसी भी बहुत पुरानी है। आई थिंक इन दोनों में से एक होना चाहिए। मुझे लग रहा है, ठीक है, सारे सवाल क्यों खामा का 0.25 काटे, शायद आज ज़्यादा नंबर आ जाए। जीएस में वैसे तो हमने सभी सही कर रखे हैं, पर रात के बज चुके हैं अराउंड भाई 11:15। इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट है। वो इसको देख लेते हैं, तुक्का मार सकते हैं क्या? बुकर प्राइस का तो कोई तुक्का ही नहीं है। सबमिट करो भाई इसको टाइम से पहले ही, शेयर बन जाओ शेयर। क्या रहा भाई स्कोर आपका? 149.25। आपने किए हैं 3 गलत और 75 करेक्ट। तो मेरे हिसाब से आपका अच्छा स्कोर है ये तो। बाकी ये तो ठीक ही है मेरे हिसाब से। 150 ठीक है, अगर 150 स्कोर आ रहा है तो आप 160 में से 165 लाओगे। नॉर्मलाइज ओके, स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये रहा, ये था आज का मॉक। बाकी जीएस की वीडियो, जो कि अभी हमने एक प्लेलिस्ट शुरू की है, एक सीरीज शुरू की है, जिसमें से आपको गारंटेड 12 से 15 सवाल, 15 सवाल आराम से, बहुत आराम से 15 सवाल 20 में से केवल आपको केवल प्लेलिस्ट से आपको देखने को मिलेंगे। उस सीरीज से, जो मैं पीवाईक्यू की सीरीज करा रहा हूँ ना, उससे आपको 15 से ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक बच्चा कह रहा है ना 25 मार्क्स आ जाए, 25 नहीं भाई, 30-32 मार्क्स केवल आपके उस प्लेलिस्ट को देखने से आ जाएंगे। उसमें मैंने इतना डिटेल्ड एनालिसिस किया है ना पीवाईक्यू का, आप देखोगे ध्यान से, तब आप उसको समझ पाओगे और उसकी वैल्यू समझ पाओगे। मेरे हिसाब से ऐसी चीज़, मैं भी एग्ज़ाम देता हूँ, मैं इसको बहुत जगह देख चुका हूँ, मतलब यूट्यूब पे हर जगह ऐसा कहीं नहीं मिलता इतने सीक्वेंस वे में। ठीक है, इसलिए मैं खुद भी इसी तरीके से करता था। अपने ही नोट्स को मैंने फिल्टर करके और थोड़ा बहुत एनिमेशन वगैरह डाल के अपने ही नोट्स को अपनी तरह मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि मैं इस तरीके से पीवाईक्यू का एनालिसिस करता था। बाकी तो भाई यही था आज के लिए, बस इतना ही। तो आज के हमारे मार्क्स हैं आपके 75 करेक्ट और 149.25 आपने मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, एक्यूरेसी बहुत सही। 3 ही सवाल गलत हैं, जो कि शायद जीएस के हमने तुक्के मारे थे वो गलत हैं। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक में। तब तक के लिए मॉक लगाते रहिए और एनालिसिस करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है जी। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और नमस्कार।